ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो केशवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षि वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावनमणिं केवलीवणिनम्। श्री समयसाजी ग्रंथ मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 294। आत्मा और बंध। आत्मा बंधा है, लेकिन बंधा होने पर भी बंधन अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा अपने अज्ञान से बंधा है, कर्मों से नहीं बंधा है। और ऐसा भेद जान करके आत्मा अपने राग का भाव करके ज्ञान में हो जाए, यही बंधन का भाव करने की विधि है। अब कहते हैं आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा दो किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सल्लक्षणे मुनियेहिं पर्णाच्छेदनेन दुच्छिन्नानात्मवावण्णा छेदने करो जीवबंधे कातुम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा छैनी से छेदते दोनों पृथक हो जाए हैं। प्रयोजन है जीव को संसार से निकालना। धर्म किसे कहते हैं? जो संसार में भटकते प्राणी को मोक्ष में रख दे उसे धर्म कहते हैं। अनादिकाल से अपन जीव कर्मों के बंध में संसार में पड़ रहे हैं, लेकिन मोक्ष किसे कहते हैं? जहाँ दोनों अलग हो जाएं, बंध अलग हो जाए और आत्मा अलग हो जाए। और यह काम सिर्फ आत्मा करता है, ये कर्म का काम नहीं है। ये जीव का काम है कि बंध को छेद दे। उससे जो छेद दे उसे कहते हैं प्रज्ञा छेद। गाथा तो कहता है, इसका टीका चल रही थी और टीका के अंदर 1 पहरा 2 पहरा 3रा पहरा चल रहा था। आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षण, कैसे लक्षण हैं उनके? निश्चित हैं। आत्मा कैसा है और बंध कैसा है, उनके अलग अलग लक्षण उसके हैं। दूध के अंदर पानी मिल जाए तो ना दूध पानी बनता, ना पानी दूध बनता। दोनों के लक्षण अपने अपने हैं। दूध का लक्षण चिकनाहट है, वो चिकनाहट में रहता है, और पानी का लक्षण चिकनाहट नहीं है, वो चिकनाहट में बिल्कुल नहीं रहता। दोनों मिल भी जाएं तो भी एक दूसरे नहीं मिलते, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। ऐसी आत्मा और बंध, आत्मा ज्ञान स्वभावी है और बंध जो है रागादिक है, वो अचेतन है, जड़ है। उसके अंदर ज्ञान नहीं है और आत्मा के अंदर ज्ञान है। ज्ञान जड़ रूप नहीं होता और जड़ कभी ज्ञान रूप नहीं होता। तो ऐसे आत्मा को जाने और उस बंध जो रागादिक हैं उनके स्वरूप को जाने। ये विकल्प है ना, आपस उसमें विकल्पों के अंदर ज्ञान है, लेकिन विकल्प के अंदर ज्ञान नहीं है। विकल्प भी ज्ञान में झलकने में आते हैं, विकल्पों के अंदर ज्ञान नहीं। अकिंचित कर हैं विकल्प, अर्थ क्रिया नहीं करते अपनी विकल्प। एक समय के लिए आगे चला जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान जो है वो त्रिकाल है। विकल्प हैं, विचार हैं, आते हैं, एक समय रहते हैं और विदा होकर के चले जाते हैं। तो आत्मा है वो त्रिकाल ज्ञान स्वभावी रहने वाला था, रहने वाला है और रहेगा। ऐसे आत्मा और बंध के स्वरूप को जान करके उनके स्वलक्षणों की जो लक्षण हैं उनकी सूक्ष्म अंतर संधि में, अंतरंग की संधि में प्रज्ञा छैनी को सावधान होकर पटकने से, डालने से, मारने से उनको छेदा जा सकता है।
छेदा जा सकता है, सिद्ध हुआ जा सकता है, मोक्ष जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है जा नहीं जा सकता, जा सकता है। कौन जा सकता है? जो सावधान होगा वो जा सकता है, असावधान होगा तो वो नहीं जा सकता। बाहर लोग में तो बहुत लोग सावधान हो जाते हैं, भैया सावधानी चलो, अच्छे से बात करो, सावधान रहो। लेकिन यहाँ उस सावधान का नाम सावधान नहीं लिया। यहाँ तो जो ज्ञान अपने आत्मा को जाने उसका नाम सावधान है, वरना सावधान नहीं है। हाँ, पूछा था ना कि पिताजी कितने साल के हैं, कि पिताजी 5 साल के हैं। माता जी कितनी है, कि माता जी पैदा ही नहीं हुई अभी। भाई कितने का है, कि भाई 10 साल का है। तुम कितने साल की हो, मैं 20 साल की हूँ। हमने आज ने प्रश्न पूछा था ना उस कन्या से तो कन्या जवाब दिए, कह रहे दिमाग खराब हो गया, माता जी 3 साल की हैं, पिताजी पैदा ही नहीं हुए अभी, तू 20 साल की है, पति 10 साल का है, ये क्या 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 बता कह रही है हमारे यहाँ जैन दर्शन में क्या वास्तव रूप में जन्म जीव का जब होता है, जो अपने ज्ञान स्वभाव को देख लेता है। उससे पहले जन्मा नहीं है, इससे पहले मरा हुआ है, अचेत है। भगवान का तब कल्याणक बनाया, तो तब कल्याणक ही जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक तो इंद्र बनाते ही है, लेकिन वास्तव में जन्म कल्याणक कौन सा है? कि तब कल्याणक बनाया वो जन्म कल्याणक है। कब जन्म हुआ? जब उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, तब जन्म हुआ। अब जैन सिंहाचार्य ने 8 साल में कर ली, कुंदकुन देव ने 11 साल में कर ली। कब जन्म हुआ? आत्मा का जन्म कब हुआ? जब प्रज्ञा छैनी को सावधान होकर पटक दिया, वो पटकने से 2 बंद को द्विधा कर दिया, बंद का अलग कर दिया और अपने को अलग कर लिया। पर्याय से भिन्न जो अखंड त्रिकाल शुद्ध मूर्ति चैतन्य आत्मा है, उसको देख लिया। उसके द्वारा बंद को छेदा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, सिद्ध बना जा सकता है, मोक्ष जाया जा सकता है, ज्ञानी बना जा सकता है, सुखी हुआ जा सकता है। किस दशा के अंदर? अभी इसी दशा के अंदर। क्यों? कि अभी इस दशा के अंदर भी दोनों मिले नहीं हैं। दोनों मिल गए हैं, व्यवहार का कथन है। दोनों मिल नहीं सकते ही है, परमार्थ का कथन है। और सम्य दर्शन होता है भूतार्थ के आश्रय से होता है। भूतत्तेणा विगदा जीवा जीवाय वास्तव बंध संवर्च। भूतार्थ के आश्रय से प्रकट हुए आश्रय संवर बंध निद्रा मोक्ष, इनके आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है। और भूतार्थ जो व्यवहार हैं, इनके आश्रय से मोक्ष प्रकट नहीं होता। भूतार्थ क्या है? कि यहाँ पर ज्ञान स्वभावी आत्मा ही भूतार्थ है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा को छोड़कर बाकी सब अभूतार्थ है। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखने से, उसके अंदर उसको भिन्न स्वरूप साधने से, सावधान होने से उस बंध को छेदा जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ऐसा हम जानते हैं, आचार्य देव कहते हैं ऐसा हमारे ज्ञान में है। आत्मा का लक्षण, हम इसके लक्षण बताएंगे कि आत्मा का लक्षण क्या है, बंध का लक्षण क्या है। ये लक्षण दिए ना कि आत्मा और बंध के स्वलक्षण। अब स्वलक्षण ना जाने तो छेदे कैसे उसको? स्वलक्षण ना जाने तो छेदन उसका कैसे करे? वो सोने में पीतल मिला दिया, तांबा मिला दिया, धातु मिला दी सोने के अंदर, और दोनों दिख रही कैसी हैं? दोनों कैसे दिख रही? एक हो गई दोनों की दोनों, पीतल भी और सोना भी। रंग दोनों के एक से, वजन दोनों का एक सा, रूप दोनों का एक सा, लेकिन ऐसा एक हो गया क्या? एक कांच है, एक हीरा है, देखने में कैसे? एक से है क्या? अभी तो क्या हुआ, वो अमेरिका वो डायमंड ही होता है ना, एक अमेरिका से डायमंड आ गया एक, बिल्कुल ऐसा डायमंड देख के ऐसा लगे जो डायमंड। वो डायमंड 10,000 रुपये का असली, और अमेरिका से आया हुआ डायमंड 2,000 रुपये का। और लोगों ने वो अमेरिका वाला डायमंड असली डायमंड के रेट में बेचा बहुत साल तक। इन सुना व्यापारियों ने बहुत साल तक चला, बाद में पकड़ में आया कि डायमंड डायमंड नहीं है, अमेरिकन डायमंड है, बनाया हुआ है ये, असली डायमंड है ही नहीं वो वाला। जब तक स्वयं लक्षण ना पहचाने, उसके सोने के लक्षण, पीतल के लक्षण को ना पहचाने, तब तक उनको अलग किया जाना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा का लक्षण, मन का लक्षण यहाँ क्या है वो बताते हैं। देखो, आत्मा का स्वयं लक्षण चैतन्य है। क्या है आत्मा का लक्षण? आत्मा का लक्षण ही मेरा लक्षण,
मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये चेतन लक्षण जो है अपनी वस्तु को सब द्रव्यों से अलग कर देता है, सब द्रव्यों से भिन्न छाड़ देता है चेतन लक्षण। एक चेतन देख लो, जहाँ जहाँ चेतन है वहाँ वहाँ मैं हूँ, और जहाँ जहाँ चेतन नहीं है वहाँ वहाँ मैं नहीं हूँ। जो आकर चला जाए वो मैं नहीं हूँ, जो त्रिकाल रहने वाला है वो मैं हूँ। अभी विकल्प आया, अच्छे विकल्प आए, चले गए, मैं हूँ, मैं नहीं हो सकता। जो आगे चला गया वो मैं नहीं हूँ, और जो आगे चला गया उसके अंदर चेतना नहीं है, और जो त्रिकाल रहने वाला है उसके अंदर चेतना है। तो ज्ञान स्वाभाविक त्रिकाल रहने वाला है, उसके अंदर चेतना है। जब जी उस दृष्टि से उसको देखता है, एंगल लगाता है, उसके एंगल सेट करते हैं ना एंगल सेट मेरे को दिखता नहीं है, तो एंगल सेट किया उसने, उसका तो देखा, तो चैतन्य मूर्ति आत्मा तो मैं हूँ। आत्मा का अपना लक्षण क्या है? चैतन्य है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। असाधारण माने बाकी द्रव्यों में नहीं मिलता। और शेष द्रव्यों की मतलब ये 5 द्रव्य की बात नहीं कर रहे, ये बुद्धगल में नहीं मिलता, धर्म में नहीं मिलता, धर्म में नहीं मिलता, काश में नहीं मिलता, काल में नहीं मिलता। बाकी जो अन्य जीव द्रव्य हैं उनके अंदर भी मेरा चैतन्य नहीं मिलता आत्मा कहते हैं ना, जहाँ आत्मा कहते हैं वहाँ शुद्ध अपनी बात करते हैं, वहाँ अन्य जीवों की बात नहीं करते। क्योंकि आत्मा जब शब्द उठाया तो उसके अंदर कहा कि तू आत्मा माने मैं, तो मेरा चैतन्य किसी और से मिलता ही नहीं है। अब भगवान का चैतन्य भगवान के साथ है, और मेरा चैतन्य मेरे साथ, इसलिए कहा शेष समस्त समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। कौन सा लक्षण? वो चेतन लक्षण। वह अन्य द्रव्यों में नहीं है, अन्य जीव द्रव्यों में भी है, तो मेरे किस काम का है भाई भगवान का सुख भोग रहे भगवान पूरा, तो मेरे किस काम का है? मैं अपना सुख तो मैं खुद ही भोगूंगा ना, ये भगवान का सुख मैं भोग लूंगा? थोड़ा बहुत तो भोग लेंगे ना, भगवान को दे देंगे, भगवान ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब तो डाटा ट्रांसफर का ज़माना है ना, अब तो थोड़ा सा पैसे वैसे ट्रांसफर करने हो, मोबाइल ट्रांसफर सब ट्रांसफर हो जाता है ना, अब तो एक क्लिक में ट्रांसफर हो जाएगा। थोड़ा उसको ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। द्रव्य के अंदर अस्थि धर्म है, एक नास्ति धर्म है। प्रत्येक द्रव्य के अंदर पूरी अस्थि है, वो नास्ति माने अपना दूसरे में नहीं जा सकता, इसकी नास्ति है। आवाज आ रही है? हाँ, अपना जो द्रव्य है, अपना गुण है, वो अपनी पर्याय है, वो दूसरे द्रव्य में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा गुण, मेरे धर्म मेरे अंदर क्या है? असाधारण है, वन्य द्रव्य में नहीं है। वह चैतन्य कि यह चैतन्य? वह की है यह, ये जो बैठा है यहाँ चैतन्य में, चैतन्य मूर्ति अपने अनुगुणों विराजमान है। वो आत्मा लोक आकाश के प्रदेश में फैल जाए कि सिमट करके एक इंद्रिय के शरीर में आ जाए, तो भी ज्ञान के प्रदेश उतने ही हैं, छोड़ता नहीं ज्ञान के प्रदेशों को, ज्ञान के प्रदेशों से बाहर निकलता नहीं है। चाहे लोक के अंदर फैल कर लोक पूर्ण समुद्घात में चला जाए, चाहे निगोद के असंख्यात भाग के शरीर में चला जाए, दोनों के अंदर ज्ञान कैसा है? वो बराबर है, वो ज्ञान छोड़ता ही नहीं है अपना। हाथी के शरीर में चला जाए या चींटी के शरीर में चला जाए, वो बराबर है, पूरा है, न घटता है न बढ़ता है। चाहे क्षोभन ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, बहुत बड़ा ज्ञान हो जाए, चाहे अक्षर के अनंत भाग निगोदिया का ज्ञान हो, दोनों में ज्ञान में फर्क पड़ता ही। समझ में आती है बातें? नहीं आती है, अजीब अजीब बातें हैं। केवल ज्ञान का ज्ञान, इतना विकसित ज्ञान, पूर्ण विकसित ज्ञान, 3 लोग 3 कालों के समय में जान ले उसका ज्ञान, और निगोदिया का ज्ञान जो अक्षर के अनंत भाग है, जिसके अंदर इतना सा ज्ञान है कि स्पर्श इंद्र का एक विषय को जानता है, वो ज्ञान, उस ज्ञान और उस ज्ञान के अंदर दोनों में फर्क ही नहीं है। बाहर से देखोगे तो फर्क नजर आएगा। क्या कहा? बाहर से देखोगे तो फर्क, लेकिन अंतरंग दृष्टि से जब ज्ञान की दृष्टि से आकर देखोगे तो वहां दोनों बराबर पूरे मिलेंगे। अंतर दृष्टि से दोनों ज्ञान में रंच मात्र फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों चीज का लक्षण क्या है? दोनों लक्षण चैतन्य है। अपन निगोद में रहे, बहुत लंबी यात्रा करी निगोद की, अनादिकाल से निगोद की यात्रा करी है, और मोक्ष पहुंच जाएंगे तो अनंत काल तक मोक्ष की यात्रा करेंगे। तो जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष, अंतर भेद कछु भी नाही।
भेद गिने, जो जिसकी दृष्टि में भेद है वो संसारी है। भैया भगवान है, मैं दीन हूँ, ये मैं हीन हूँ, ये भगवान है, ये पामर है, ये गरीब है, दीन है। ये अंतर भेद कहाँ से आए? मैं छोटा मैं बड़ा, एक भेद कहाँ से आए? कक्षा में पढ़ा रहे थे ना, ये जो छोटे बड़े की भावना है वो मान का आधार है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। यहां से मान कक्षा पैदा होती है। वे बड़े हैं, भगवान बड़े हैं, मैं छोटा हूं, अब हो गया मान। समस्त जगती में समान दृष्टि, समस्त जीव चैतन्य स्वरूप और समस्त जीव बराबर, ना कोई छोटा ना कोई। अनंत गुण घटते ही नहीं है, अनंत गुणों में से कोई गुण कम होता ही नहीं है। अनंत गुणों का परिणाम कभी घटता बढ़ता ही नहीं है, एक सा रहता है सदा काल। सारे द्रव्य एक से रहते हैं, बराबर परिणाम करते हैं। अंतरंग जाके देखो तो परिणाम भी सबका समान रूप से हो रहा है। ज्ञान का परिणाम ज्ञान रूप, श्रद्धा का श्रद्धा रूप, चारित्र का चारित्र रूप, उसमें फर्क नहीं पड़ता किसी। एक समय का परिणाम कोई छोड़ता नहीं है द्रव्य अपना, और अपने परिणाम करीब ना रहता नहीं है। कोई भी द्रव्य हो कहीं भी हो, यह अंतरंग दृष्टि हो तब जाके पता लगेगा कि भैया मेरी वस्तु कैसी है। वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ, वर्तमान माने प्रवर्तता हुआ, जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है। देखो पर्याय के दो मतलब होते हैं, एक होता है गुण पर्याय, एक होता है पर्याय स्वभाव। गुणों की पर्याय में अर्थ पर्याय कहते हैं, द्रव्य पर्याय होती है। गुणों का एक होता है भेद की पर्याय, गुण का भेद वो पर्याय है, और जो द्रव्य गुणों का परिणामन है एक उसका नाम पर्याय है। समझो, गुणों का भेद है उसका नाम भी क्या है? पर्याय। और गुणों का परिणामन है उसका नाम भी क्या है? पर्याय। आत्मा है, आत्मा के अंदर कितने गुण हैं? ऐसे अनंत कहा तो ये भेद हो गया। अनंत शब्द आया ना तो ये क्या हो गया? तो अपने से हटा ना, अभेद से हटा और भेद पे गया, तो इसका नाम पर्याय है। अपने अभेद आत्मा, हर एक बात से सिद्धि करनी है अभेद आत्मा की, भेद की नहीं। भेद से कहां जाना? अभेद के ऊपर। अनंत गुण बताए तो अनंत गुण नहीं बताए, अनंत गुणों का आधार एक खंड ज्ञान मूर्ति बताया। अनंत गुण कहां रहते हैं, कहां वास करते हैं अनंत गुण? द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से गुण है। अनंत गुण किसके आश्रय में पड़ते हैं? द्रव्य का आश्रय से। इस नगर का बच्चा बहुत सुखी है, इस नगर का जो है बड़े बहुत सुखी हैं, बूढ़े बहुत सुखी हैं, यहाँ पर बहुत सफाई है, यहाँ लोग अच्छे से रहते हैं। ये तारीफ किसकी है? सब तो राजा की, तो राजा की तारीफ सारी, हर चीज में तारीफ किसकी? इनके विदेशों से संबंध बहुत अच्छे हैं, इनके घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इनके सारी बड़ी, किसकी तारीफ है? राजा की तारीफ चल रही है। इस तरह जितने भी गुण भेद बताएंगे, जितने पर्याय भेद बताएंगे, किसके लिए बताएंगे? एक अभेद गायक के लिए। तो उसको बोलते हैं सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय। क्या बोलते हैं? जो साथ में रहें इसको बोलते हैं अक्रम पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय। क्या बोलते हैं? सहवर्ती कहो कि अक्रम कहो, क्रमवर्ती कहो कि क्रम से कहो, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन दोनों पर्याय। तो सहवर्ती क्या होता है कि गुण साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक के अंदर एक समाये हुए हैं, उनमें क्रम नहीं पड़ता। गुणों के अंदर गुण गिनना चाहे कि 1 नंबर लगाओ भैया, 2 नंबर लगाओ, 3 नंबर लगाओ, 4 नंबर लगाओ, गुणों के अंदर ऐसा नंबर लग जाएंगे क्या? सीरियल बन जाएंगे गुणों के अंदर ऐसे कि लगाओ जी गुणों के सीरियल लगाओ अनंत गुणों के? तो नहीं बनते। वे साथ रहते हैं, एक द्रव्य के अंदर रहते हैं, इसको कहते हैं अक्रम। क्या बोलते हैं इसको? अक्रम। और पर्याय कैसे होती है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसका होता है क्रम। तो जो अक्रम है वो सहवर्ती है, वो साथ में रहता है, लेकिन उसको भी क्या बोलते हैं? जब भेद पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं पर्याय। राजवार्तिक ग्रंथ है अपने यहाँ, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन उठाया, कहने लगे एक चीज़ बताइए आचार्य देव कि एक द्रव्यार्थिक न है और एक पर्यार्थिक न है, दोनों है ना, द्रव्यार्थिक न और पर्यार्थिक न, निश्चय न व्यवहार न, द्रव्यार्थिक न पर्यार्थिक न, है ना। जो आगम भाषा के अंदर है उसके अंदर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न लगते हैं, और अध्यात्म भाषा के अंदर निश्चय न व्यवहार न लगते हैं। ध्यान रखना आगे के लिए कभी बात आए ना, ये निश्चय व्यवहार लेंगे अध्यात्म के अंदर और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लेंगे आगम के अंदर। द्रव्य पर्याय तो उन्होंने कहा गुणार्थिक न्याय क्यों नहीं दिया? एक गुणार्थिक न्याय तो होना चाहिए इसके अंदर।
भाई जब द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, तो गुणार्थी नहीं कहाँ चला गया? तो उन्होंने उसमें जवाब दिया कि भैया जब गुणों के अंदर भेद पैदा करते हैं ना, जब गुणों की चर्चा करते हैं, गुणों का भेद बतलाते हैं, तो पर्याय बन जाती है वो, तो वो पर्यार्थी का विषय बन जाता है। और जब गुणों को अभेद करते हैं तब वो एक द्रव्य का विषय करता है, एक द्रव्य की बात करते हैं, तो द्रव्यार्थी नय बन जाता है। इसलिए गुणार्थी नय नाम की कोई जरूरत ही नहीं है। वो भेद है तो पर्यार्थी नय है, और अभेद है तो द्रव्यार्थी नय है। तो यहां जो पहली बात चल रही है, जिस पर्याय को मतलब गुण भेद को प्राप्त करता है, पहली बात में गुण भेद, और दूसरी लाइन मिलेंगे पर्याय भेद। इसे समझाया आपको, देखिए साथ रहते हैं ना सब गुण, इसलिए वह चैतन्य आत्मा प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवृत्ता है, जिस पर्याय को माने जिस गुण को, यहाँ है गुण भेद, गुण जिस गुण में रहता है, वह चैतन्य मूर्ति आत्मा प्रवर्तमान है और गुणों के अंदर रहता है, गुणों के अंदर वास करता है, और निर्वर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण कर निर्वर्तता है। एक है प्रवर्तता है, एक है निर्वर्तता है। क्या है? दो शब्द है, क्या लिया? इस बारे में खैर स्वामी का प्रश्न पढ़ो, ये जितने अन्य लोग भी चर्चा करते हैं ना, समय सार जी का अर्थ खोलते हैं, तो वो अर्थ कभी खोल नहीं सकते जिंदगी में, स्वामी जी ने खोल रखा अर्थ वास्तव में। गुणों में प्रवर्तमान है, प्रवर्तमान में रहता है, वो पर्याय में निर्वर्तमान है, पर्याय को छोड़ता हुआ चलता है। पर्याय कैसी? छूटती भी हैं। पर्याय कैसी है? एक ऊर्ध्व प्रत्यय, एक पर्याय ऊपर उठती चलती है। एक है तिर्यक प्रत्यय, गुण रहते हैं, उसका नाम है तिर्यक प्रत्यय। दो प्रत्यय होते हैं उसमें लिया प्रश्नशास्त्र के अंदर, तिर्यक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय। पर्याय ऊपर ऊपर उठती चलती है, खत्म होती चलती है, छूटती भी चलती है, और द्रव्य सदाकाल साथ में रहते हैं, प्रवर्त रहते हैं। वो निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवृत्तता है, यानी पर्याय ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, छोड़ता है, वे समस्त सहवर्ती या कर्मवर्ती पर्याय कौन है? वे सब आत्मा है। मिला नहीं मिला? पेज नंबर 683, हाँ लास्ट लाइन है ना इसका, 683 पेज पर। वे सब गुण पर्याय कैसी हैं? वो आत्मा के साथ रहे हैं, वो समस्त। अब यहाँ अभेद अखंड पिंड चैतन्य मूर्ति आत्मी चर्चा नहीं है, यहाँ जो भेद सहित आत्मा है, परिपूर्ण वस्तु है, प्रमाण का विषय है, यहाँ उसकी बात है। कोई सोचे अखंड चैतन्य मूर्ति की बात चल रही है, वो नहीं। यहाँ तो जो प्रमाण का विषय जो आत्मा है उसकी बात बता रहे हैं कि वो द्रव्य कैसे रहता है, कैसे छेद होगा उसके लक्षणों से, कि वो तुम्हें द्रव्य दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देंगे? गुण और पर्याय। क्या दिखाई देंगे उसके? जानने में क्या आएंगे? गुण और पर्याय। लेकिन गुण पर्याय के आश्रय से सिद्ध किसे करना है? उस अभेद आत्मा को। उसके अंदर टोटोमल लिखा ना नवीन बंद विचार के अंदर, उसके अंदर एक अच्छी लाइन लिखी है कि जो ज्ञान दर्शन प्रकट हैं, सुनना देखो ध्यान से सब लोग, उमिला आंटी, अम्मा जी, देखो बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ, बहुत वजह सूक्ष्म चलता है सुबह का, थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना तो एकदम वस्तु एकदम पकड़ में आएगी, सीधी सीधी एकदम स्पष्ट। अभी आप लोग पूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट है क्या? पूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट कब होगा? जब केवल ज्ञान हो जाएगा। उससे पहले पूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट है क्या? इससे पहले पूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं है। लेकिन पूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट ना होने पर भी अंश प्रकट है उसका। क्या प्रकट है? अंश प्रकट। और अंश के द्वारा अंशी की पहचान करनी है। अंश के द्वारा अंशी की पहचान करनी है। अब वो अंशी है परिपूर्ण, अंश है अपूर्ण, अंश है पूरा एक, और जो अंशी है वो है पूरा एक, और अंश जो है घटते बढ़ते हैं और भाग दौड़ते चलते हैं, है ना, बदलते रहते हैं। तो वो जो ज्ञान दर्शन का जो भाग है, जो लक्ष्य बनाता है पर वस्तु को, जो घटता बढ़ता हुआ है, उस ज्ञान के अंश के द्वारा अखंड वस्तु को लक्ष्य बनाना है। बताओ बना लोगे? उस हीरे की चमक से हीरे को पहचानना है। सूर्य की किरण से सूर्य को पहचानना है। ऐसे ज्ञान की जो प्रकट ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जो प्रकट ज्ञान है थोड़ा सा है, उस ज्ञान के द्वारा अखंड अभेद जो ज्ञान मूर्ति चैतन्य आत्मा है उसको पहचानना है। जब तक सर्वज्ञ देव पर श्रद्धा ना करे तब तक पहचान नहीं सकता।
सर्वज्ञ देव के कहे हुए सूक्ष्म कथनों का विवेचन करे, उस ज्ञान अंश को पकड़े, उस ज्ञान अंश को पकड़ करके उस ज्ञान अंशी के जो लक्षण है उन्हें उनकी चर्चा करे, उन्हें बातें करे, उन्हें समझे और उसे पहचान करके उसमें रम जाए, जाकर वो अंश जो है अंशी में समझ आए। इसका नाम सम्यक दर्शन है। टोडरमल जी ने बहुत दिया उसके अंदर कि भैया वो जो अंश पकड़ है ना, इस अंश की बहुत कीमत है। रूपा जी समझ में आ रहा? ये जो आत्मा का अंश प्रकट है, अभी ज्ञान का अंश प्रकट है, ये बेकार चीज नहीं है, छोटा सा नहीं है। इसके अंदर पूरा आत्मा गर्भ में समाया हुआ है, इसके इस अंश के अंदर। कौन पकड़ेगा? कोई बिरला पकड़ेगा, कोई ज्ञानी पकड़ेगा उसको। उस इतने पकड़ने का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है। उस अंश के द्वारा उस अंशी को पकड़ना। चावल होता है ना, आप चावल बनाया आपने कढ़ाई के अंदर और आपको देखना सारे चावल पक गए नहीं पक गए, तो क्या करते हो? एक चावल लेके चेक कर लिया, क्या बात कर रहे हैं, सारे चावल चेक करो ना। आपने एक चावल लेकर सारे को निर्णय कैसे कर दिया? आपने एक चावल से सबका निर्णय कर दिया, सारे पर्चे फाड़ दिए एक चावल से ही। ऐसे ऐसे हो जाएगा? सही है विधि? ये विधि बिल्कुल सही है। ऐसे ज्ञान की एक पर्याय है, जिसकी ज्ञान की पर्याय कैसी है वो, ज्ञान की पर्याय पूरे ज्ञान को लेकर उठती है वो। और जिसने उस ज्ञान की पर्याय को विषय बनाया, उसने पूरे आत्मा को विषय बना दिया। ज्ञान की पर्याय को विषय बर्बाद करे, वो तो अज्ञानी है, मूढ़ है। ज्ञान के उस अंश के द्वारा उस ज्ञानी आत्मा की आराधना करे। और इसके अलावा कोई वस्तु है भी नहीं। एक ज्ञान वस्तु है, जो ज्ञान का वर्तमान अंश है वो वस्तु है। दो ही वस्तु है यहाँ पर। इसके अलावा जगत के अंदर तेरा कुछ है भी नहीं, था भी नहीं और हो भी नहीं सकता। अज्ञानी अपने ज्ञान के अंशी की पहचान नहीं कर पाता, इसलिए वस्तु की पहचान भी नहीं कर पाता। ये जो गुण पर्याय के भेद बता रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? गुण पर्याय के भेद जो बताए हैं हमें, अब इस ज्ञान की वर्तमान पर्याय के द्वारा उस द्रव्य को पहचान करनी है, तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आसान हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। कितना इजी धर्म है, मतलब कोई ये तो टिपिकल तो इसने अपनी बुद्धि के अंदर रखा है, टेढ़ी बुद्धि करके। इसलिए कहा सहवर्ती पर्याय को कर्मवर्ती पर्याय क्यों पढ़ाई है? क्योंकि पकड़ में आएगा पर्याय के द्वारा। फिर पकड़ में कौन आएगा? हाँ, वो ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का अथाह सागर किसकी पकड़ में आ गया? वर्तमान छोटे से अंश की पकड़ में आ गया वो। एक बच्चा पैदा हुआ छोटा सा, इसकी सेठ जी करोड़पति बाप के यहाँ, तो पैदा वो होता बच्चा तो पता भी नहीं धन होते हैं, ये होते हैं करोड़पति है कि नहीं है? पैदा हुआ भी उसे नहीं पता कि करोड़पति क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो करोड़पति है कि नहीं है? तो ज्ञान की पर्याय जो पैदा हुई है, ये ज्ञान की पर्याय पैदा हुई है कि पूरा आत्मा पैदा हो गया? ऐसा उस ज्ञान ने आत्मा को देखा तो वास्तव में ज्ञान की पर्याय आनंदित होगी कि ओह ऐसा खंड मूर्ति चैतन्य आत्मा मैं हूं। मैं तो पर में जाकर बेकार में ढोब रहा था। ये पर में तेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ तेरा है तेरे ही। देखो ज्ञान कम हो कोई दिक्कत नहीं है, विशुद्धि हो तो काम चल जाएगा। है ना, विनय हो, विशुद्धि हो तो ज्ञान चल जाएगा। अभी क्या ना 7 स्वाध्याय बहुत हो गए, ये वर्जन बहुत आने लगे, तो बिस्तर में बैठ कर सुन लिया, लेटे लेटे सुन लिया है। अब ये ऑनलाइन की व्यवस्था बहुत चल पड़ी ना, तो उससे क्या है कि ज्ञान के विकास कभी होता ही नहीं है। वो सोच तो लेता है कि मैंने बहुत कर लिया, ये मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, मन में सोचता रहता है। लेकिन जब तक इन बातों का प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करता जाकर के अंदर में, इन जो बातें पढ़ी हैं, एक एक बात को पढ़े पचाए, नई जब खाए जब पुरानी पच जाए। अभी तो पढ़ाई बहुत होगी ना, पढ़े जा रहा, विधान कर लिया, पढ़ाई कर ली, विधान कर लिया, पढ़ाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अंतरंग में वस्तु कार्य सिद्ध होता ही नहीं है वास्तव में। कब तक? जब तक उन बातों को अंदर में लेकर विचार न करे, तब तक। अब उसमें क्या हो गया, धर्म के नाम पर क्या हो गया कि बस पढ़ो भागो, और बस ये नए काम शुरू हो गया। अब विशुद्धि है नहीं, कहीं भी बैठ रहा है, कैसे ही बैठ रहा है, झूठे मुंह बैठ रहा है, सच्चे मुंह बैठ रहा है, बस बैठ रहा है। प्रायोगिक पद्धति बहुत होनी चाहिए। इस सूक्ष्म अंश के द्वारा जो अखंड ज्ञान एक अंदर में ज्ञान मूर्ति चैतन्य आत्मा विराजमान है, बैठा है, उसके द्वारा उसको पहचान ले। एक मंदिर के ऊपर पहले लगता था वो, पहले मंदिर बनता था, फिर शिखर बनता था, शिखर के ऊपर झंडा लगता था,
और झंडे कलगी लगती थी और कलगी के ऊपर एक रतन लगता था, रतन हीरा लगता था उसके ऊपर, एक मंदिर शिखर के ऊपर, पहले की अवस्थाएं हैं। तो कोई दूर से भी देखता था तो उसको ऊपर रखा हुआ हीरा नजर आता था, उसको हीरे की चमक नजर आती थी ना। तो हीरे की चमक से क्या निर्णय हो गया, मंदिर है, यहाँ मंदिर है, यहाँ भगवान है। किससे निर्णय कर लिया, वो हीरे की जो चमक आई ना, उसमें रोशनी आई हीरे से ही, उस रोशनी से निर्णय कर लिया कि यहाँ भगवान। दूर से कोई भी व्यक्ति होता था, बाहर नगर के से जाता था तो पहचान लेता था, भैया मंदिर वहाँ पर है। ऐसी व्यवस्था थी। अब हीरा तो लगा दिया तो पहले हीरे चोरी होगा, और की तो बात छोड़ दो। क्योंकि पाप से लोग, तो लोगों को डर रहा ही ना कुछ भी, कि चोरी करने, झूठ बोलने और ऐसे, इससे तो डर रहा ही नहीं जीवों को, पाप को तो डर रहा ही नहीं है। वो नहीं डर रहा है तो कुबूती बनती है उससे। पहले पाप से लोग बहुत डरते थे, आराम से हिंसा भी आदि नहीं होती थी। डाकू भी बहुत सीधे होते थे, डाकू भी मुनिराज आदि को देखते थे तो सुझाया करते थे। सिकंदर तक बदल गया मुनिराज को देख करके। लेकिन मायाचार के परिणाम जो जीव करता है ना, धर्म के नाम पर जो धोखा देता है अपने आप को, पड़े जा रहा है, लगे जा रहा है, मन के साथ पुष्ट करे जा रहा है, ये धोखा अपने साथ है ना, ये धोखा इसको कहीं कहीं ले जाएगा। तो इसने मंदिर को वो देखी चमक, तो क्या क्या नजर आ गया नीचे, भगवान नजर आ गए। ऐसे इस चैतन्य के अंश के द्वारा, पर्यायों के द्वारा, गुण के द्वारा क्या नजर आ गया, या भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति बैठा हुआ है, या परिपूर्ण है, या परिपूर्ण है। ऐसा अपना भगवान नजर आ जाए, इसका नाम वास्तव में धर्म है। वो क्या हुआ, जब मुगलों का काल आया ना, तो मुगलों का काल के अंदर क्या हुआ कि भाई मंदिर मंदिर लूटने लगे। तो लोगों ने क्या करा, मंदिर दबा दिया अपने, सारे मंदिर, भगवान जमीन के अंदर दबा दिए, पूरे पूरे मंदिर समा दिए जमीन के अंदर। मतलब इतना खराब काल आया, इतना खराब काल आया कि मतलब समझ लो कि औरंगजेब जैसे आए और भी राजा इनके मुसलमानों के हुए, मंदिर को तहस नहस कर दिया इन्होंने, सब मंदिर को तोड़ फोड़। वो जाए तो गोपाचर पर्वत पर जाकर के प्रतिमा तोड़ दी मंदिर की, हाथ तोड़ दिए, मुंह तोड़ दिए, ऊपर से हीरे की पॉलिश होती थी तो हीरे की पॉलिश उतार ली उनकी प्रतिमा के ऊपर से, भगवान के ऊपर से। क्या उनका हुआ होगा बेचारों का, ये तो वही जाने भैया। क्या समझा रहा था मैं, देखो भूल गया, बस बता था। अभी याद भूल गया, देखो बताते बताते ना। मतलब भगवान के जो भगवान का मंदिर है, उनको भी तोड़ फोड़ कर दिया वो। हाँ याद आ गया, वो मंदिर समा दिया नीचे, उसके मिट्टी के अंदर दबा दिया पूरा पूरा मंदिर। और उसके अंदर क्या हो, हल्की चोटी निकल रही है ऊपर, मंदिर की हल्की चोटी निकल रही है, किसी को नहीं पता, लेकिन अपने जैन लोगों को पता है चोटी है। और चोटी दिख रही है, मंदिर ढका हुआ है पूरा बंद है, तो क्या दिख रहा है चोटी के नीचे, पूरा मंदिर नजर आ रहा। कहने लगा भैया मूल का काल जाएगा तो क्या करेंगे, मंदिर निकाल के फिर पूजा पाठ करेंगे अपने मंदिर की। ये फिलहाल काल अच्छा नहीं है तो इसलिए मंदिर दबा हुआ है, लेकिन मंदिर है। ऐसे ही यहां इस पर्याय के नीचे चैतन्य मूर्ति आत्मा है, भगवान आत्मा अभी भी है। ऐसे भगवान आत्मा को देखना, निर्णय करना, उस अंश के द्वारा अंशी की पहचान करना, इसका नाम वास्तव में धर्म है। इसके कह रहे हैं कि कर्मवर्ती पर्याय और सहवर्ती पर्याय आत्मा है, इस प्रकार लक्षित करना, लक्षण से पहचानना चाहिए, लक्षणों से इनका पहचान करनी चाहिए। अर्थात जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है वे सब गुण पर्याय आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। जिन गुणों के अंदर चैतन्य है, जिन पर्याय के अंदर चैतन्य है, वे गुण पर्याय चैतन्य की हैं, और जिन गुण पर्याय के अंदर चैतन्य नहीं है वो चैतन्य भी नहीं है। क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है। जहां जहां प्रकाश है वहां वहां सूर्य है, और जहां जहां प्रकाश नहीं है वहां वहां सूर्य भी नहीं है। वो सूर्य की पहचान प्रकाश से करी जाएगी, प्रकाश है भैया नहीं है कि हाँ प्रकाश है तो सूर्य भी, हाँ ऐसे ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान करी जाती है। और समस्त सहवर्ती और कहाँ चला गया, हाँ, और समस्त सहवर्ती तथा कर्मवर्ती पर्याय। समझ में आ गया सहवर्ती कर्मवर्ती का मतलब, सहवर्ती माने गुण और कर्मवर्ती माने पर्याय। अनंत पर्याय के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। पहले कहा था, छठी कहा था पर्यायों से रहित आत्मा है, यहाँ कह रहे पर्याय के अंदर भी वो आत्मा है,
पर्याय से भिन्न नहीं, पर्याय के अंदर कोई और नहीं है। जो पर्याय में चैतन्यपना चमकपना प्रकट है, किसका है? वो भी तेरे आत्मा का ही है। अभी इंद्रियों के अंदर सुख आता है ना जीव को, तो इंद्रिय में अच्छा खाना मिल गया तो खाना खा के सुख आया इसको, थोड़ा बहुत अच्छा लगा ना, सुख लगा इसको, तो सुख भी कहीं भोजन से नहीं आया। तो सोचता हो भोजन में सुख आ गया, तो भोजन में, सोने में, खाने में, पीने में, पुत्र स्त्री आदि में सुख नहीं है। वो सुख भी कहाँ से आया? वो तेरा जो अंदर में सुख गुण है उसका परिणमन है, वो बाहर में किसी पर वस्तु का परिणमन नहीं है। हाँ, ऐसा चिन्मात्र होने से उस आत्मा को सिद्ध करा। एक एक गुण के द्वारा आत्मा सिद्ध होता है। ज्ञान जो तू समझता ना, इंद्रिय ज्ञान, ये इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान सिद्ध नहीं होता। इस इंद्रिय ज्ञान के द्वारा भी यहाँ पर अखंड मूर्ति आत्मा है ज्ञान वाला, इससे वो सिद्ध होता है। यदि वो आत्मा यहाँ पर ना हो तो इंद्रिय ज्ञान जान पाएंगी क्या? थोड़ा बहुत जान लेंगी, नहीं जान लेंगी इंद्रियां? थोड़ा बहुत तो काम कर लेंगी भाई। अब क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में ले आते हैं ना, तो मुंह से तो खा नहीं पाता, तो उसको लगा देते हैं, क्या नाम, भोजन की नलिया लगा देते हैं ना उसको आजकल, तो नलिया लगा दी है। तो नलिया भी जिंदे को लगती है, मरे को लग सकती है कि मरे को नलिया लगा दो। या चैतन्य आत्मा है, ये सिद्ध करना है। वो पर्याय के अंदर भी चैतन्य है, गुण के अंदर भी चैतन्य है, लेकिन सिद्ध किसे करना है? उस एक अभेद को। इस जगह चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जहाँ जहाँ चैतन्य है वहाँ वहाँ आत्मा है। इतना आत्मा के स्वलक्षण के संबंध में है। ये किसका लक्षण है? ये आत्मा का, चैतन्य का लक्षण है, स्वलक्षण है, अपना लक्षण है भैया, अभेद लक्षण है अपना एक। अब बंध के संबंध में, स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं, पेज नंबर 684। ऐसी बातें जीवन आज तक सही नहीं है, लेकिन कमाल की बातें हैं, गजब गजब बातें हैं। तो सोचेगा अल्लाह ये क्या नहीं सुना, बताओ, कमाल है। अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं, बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादि हैं। एक है लक्षण साधारण, एक है असाधारण, एक है साधारण असाधारण। तीन चीजें होती हैं। साधारण माने सामान्य, जैसा है वैसा। असाधारण माने जैसा नहीं है वैसा। बंध का अपना लक्षण क्या है? कि राग है, और वो कैसा है? आत्मा से असाधारण है। असाधारण माने आत्मा से मिलता नहीं है। अपन कुत्ता पाल लें, पालनी चाहिए, हालांकि कुत्ते पुत्ते पालने सब बेकार चीजें हैं। कुत्ता पाल ले, अब कुत्ता पालने पर वो अपना हो गया क्या? अब वो गले से लाया, घूमे उसे, अपना बच्चा तो घूमे, नौकर का नहीं गोदी में, वो कुत्ता घूमे अपनी गोदी में है। अपने की हालत कर दिया ऐसी नौकरों के उसमें, और कुत्ते की हालत ऐसी है कि वो अपने गले में। ये बंध का लक्षण क्या है? वो आत्मा से क्या है? असाधारण है। वो क्या है? वो राग है। यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते। ये राग आत्मा जैसे नहीं है, आत्मा जैसे नहीं है, इसलिए आत्मा के नहीं है। ये कुत्ता भली पालती हो, लेकिन कुत्ता इसका नहीं है ये कुत्ता इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की एक शक्ल प्रतिभाषित नहीं होती, एक काम प्रतिभाषित नहीं होता, इनका एक रूप प्रतिभाषित नहीं होता। इसका रूप रंग अलग है, इसका रूप रंग अलग है। ऐसी रागादिक आत्मा के साथ रहें तो रहें, लेकिन ये आत्मा रूप प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभाषित होते हैं। जहां जहां चैतन्य नहीं है वहां वहां मैं नहीं हूं, जहां जहां चैतन्य है वहां वहां मैं हूं। यह है लक्षण अपना इनमें चैतन्य चमत्कार शब्द लिया। ये चैतन्य का चमत्कार है। वास्तव में अंदर में जो बताया ना, अंदर बैठा भगवान आत्मा छुपा हुआ, वो चमत्कार है। और निकाल के निर्णय नहीं करना है, इसी दशा के अंदर निर्णय करना है, अभी निर्णय करना है। ऐसा भिन्न रूप प्रतिभाषित होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते जितना समय हो गया अपना, आकुलता हो जाएगी। इतना छोड़ दें बस, यहीं कल करें इसको। 40 मिनट हो गया आपके पूरे इतने टाइम छुटे थे। 40 मिनट सही रहता है समय, मतलब परफेक्ट टाइम है 40 मिनट का।
ना खुलता होती ना उसमें खेद होता है। 40 मिनट बहुत टाइम लगता है, 40 मिनट तो 40 मिनट पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्याय में व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, चैतन्य आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभासित नहीं होते हैं, क्योंकि रागादिक के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ संभव है। अर्थात जहां जहां रागादिक ना हो वहां भी चैतन्य होता है। और जो रागादिक की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, वह चैत्य चेतक भाव ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण ही है, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक शब्द ऐसा है, टांग दे दिमाग के अंदर, मतलब पूरे दिन के लिए इसको। तो जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला घटादिक पदार्थ है, वो दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रकट करता है, घटतादि को नहीं। इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाला रागादिक अर्थात ज्ञान में ज्ञेय रूप से ज्ञात होने वाले रागादिक भाव आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं, रागादिकत्व को नहीं। ऐसा होने पर भी उन दोनों के आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का भाव होने से, भेद दिखाई ना देने से अज्ञानी को अनादिकाल से एकत्व का व्यामोह भ्रम है, वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जा सकता। देखो मैंने पढ़ दिया, जल्दबाजी में पढ़ दिया, लेकिन इसको आप थोड़ा चिंतन खुद भी करना है इसके बारे में। कितना माल इसके अंदर है, इसके अंदर इतना माल है, इतना माल है, इसके अंदर केवल ज्ञान के मंत्र हैं, इसके अंदर समझ लो आप। केवल ज्ञान की फूंक है इसके अंदर, जो पढ़ ले तो केवल ज्ञान होने में ना रहे नहीं इन मंत्रों के द्वारा, इन सूत्रों के द्वारा। ये काम आचार्य को देव ने करके दिया है, ये समझ लो। चलो ठीक है। निज निधि निज में